पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालें तो पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। करीब 55 अंकों की तेजी के साथ 24,360 के पास पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत। लेकिन याद रखिए, भारतीय बाजारों के लिए कई सारे मैक्रो डेटा शुक्रवार शाम से निकले हैं। सबसे पहले जीडीपी डेटा पर फोकस करेंगे। अनुमान था दूसरी तिमाही का जीडीपी 6.5% का अनुमान, लेकिन अनुमान से कमजोर ग्रोथ जीडीपी में दिखा है। 5.4% का ग्रोथ हमने देखा। इसी के साथ कल जीएसटी के आंकड़े भी आए थे नवंबर के महीने के, जिसमें सालाना आधार पर करीब 8.5% का उछाल दिखा है। लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पर वहां पर मंथ ऑन मंथ बेसिस पर वहां पर थोड़ी सी नरमी दिखी है। तो कई सारे मैक्रो फैक्टर्स इंडिया के लिए जो डेटा ओवर द वीकेंड आता हुआ नजर आया। और इसके अलावा याद रखिए, आज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा भी आता हुआ नजर आएगा, जिस पर भी सबकी नजर रहेगी। और इन सभी मैक्रो डेटा का इम्पैक्ट इस हफ्ते शुक्रवार को, जहां पर आरबीआई पॉलिसी की बैठक और उसका आउटकम निकल कर आएगा, उसमें भी दिखेगी। तो कई सारे मैक्रो फैक्टर्स ग्लोबल मार्केट्स के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय बाजारों के लिए भी पिछले हफ्ते और इस हफ्ते दिखे हैं। वही एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ पर मिला जुला कारोबार निकल कर आया है। लेकिन अमेरिकी और यूरोपियन बाजार से कैसे क्यूज है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं कैसे रहे ग्लोबल क्यूज और उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर कैसा रहेगा? आशीषा, गुड मॉर्निंग। अगर आप एफआईएस की बिकवाली को छोड़ दें, चूंकि ग्लोबल लिंक्ड वो चीज़ है, उसके अलावा बाकी संकेत जो हैं वो ठीक दिख रहे हैं। हालांकि शुक्रवार को दिन ब्लैक फ्राइडे मनाया जा रहा था यूएस में, और वहां पर आधे दिन का ही कारोबार हुआ, बट एक शॉर्ट एंड डे में भी सेंटिमेंट ठीक ठाक दिखाई दिए। डाउ जोन्स की बात करें, करीब 188 अंकों के आसपास की तेजी रही। नैस्डेक की बात करें, वहां पर 157 अंकों के आसपास की मजबूती। S&P 500 में भी हमने देखा कि करीब करीब आधे % से ज़्यादा की बढ़त पर बंद हुए। और अगर हम डाउ के S&P की बात करें तो दोनों के दोनों इंडेक्स नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं, चाहे वो क्लोजिंग बेसिस पर बात हो या फिर अगर इंट्राडे हाइस की हम बात करें। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो डाउ करीब 1.5% चढ़ा है, S&P में करीब करीब 1% के आसपास की तेजी रही है, और नेस्डेक में भी 1% के आसपास की तेजी रही है। हालांकि जो नवंबर का महीना रहा है डाउ के लिए और S&P के लिए साल का सबसे अच्छा महीना यह साबित हुआ है। राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद हमने देखा कि स्मॉल कैप शेयरों में काफी ज्यादा उत्साह आया। वहां का इंडेक्स है रसल 2000। रसल 2000 में नवंबर में 10% से ज्यादा का उछाल हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल चीजें ठीक रही हैं अमेरिकी बाजारों से, संकेत वहां से ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। आज जो नजर होगी, मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आएंगे, कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग के आंकड़े आएंगे, और फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर और जॉन विलियम्स के बयान पर भी बाजार की नजर रहेगी कि आखिर यूएस फेड की रेट कट की ट्रैजेक्टरी को लेकर, प्लान को लेकर वो संकेत क्या देते हैं, इस पर निश्चित तौर पर नजर रहेगी। लेकिन अगर हम एशियाई बाजारों से बात करें तो यहाँ पर ना इकोनॉमिक डेटा खूब ढेर सारे आए हैं, भर भर के आए हैं आप कह सकते हैं। अगर बताते हैं कि बाजारों में फिलहाल कैसा कारोबार हो रहा है, चीन में, हांगकांग में, कोरिया में 0.25% तक की तेजी है। लेकिन निकेई में, जापान के बाजार में लगातार दूसरे दिन आज हम कमजोरी देख रहे हैं, और निकेई करीब 150 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। चीन में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े अच्छे आए हैं। अनुमान था 50.2 का, और आंकड़ा जो निकल के आया है वो है 50.3 का। 50 के ऊपर का कोई भी आंकड़ा ये दिखाता है कि इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि विस्तार हो रहा है। और अप्रैल के बाद मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ये सबसे ऊपरी स्तर पर आई है। हालांकि अगर हम दक्षिण कोरिया की बात करें, वहां पर ना एक्सपोर्ट के आंकड़े आए हैं, और जो अनुमान था उसके मुकाबले जो एक्सपोर्ट आए हैं काफी ज्यादा कमजोर आए हैं। सिर्फ 2.8% का अनुमान था और बढ़ा है 1.4%, जबकि अक्टूबर में जो एक्सपोर्ट बढ़ने की रफ्तार थी वो 5-5.5% के आसपास की थी। तो थोड़ी सी निराशा ये जरूर रही है। सितंबर 2023 के बाद कोरिया में जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो सबसे कम है। और अगर हम एशिया में कुछ और, एशिया ऑस्ट्रेलिया को उसमें मिला दीजिए, कुछ और आंकड़े आएंगे, उसमें ऑस्ट्रेलिया में रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे, और इंडोनेशिया की बात करें तो वहां पर महंगाई दर के आंकड़ों पर नजर आएगी। लेकिन बाजारों के लिए अगर हम अन्य संकेतों की बात करें तो ब्रेंट क्रूड में हमने पिछले हफ्ते देखा था कि हिजबुल्लाह के बीच में और इजराइल के बीच में सीज फायर यानी कि युद्ध विराम का ऐलान हुआ था। उसके बाद कच्चा तेल थोड़ा सा नरम हुआ है, और कच्चे तेल में जो नरमी है, आप देखिए कि ब्रेंट क्रूड $72 के नीचे पहुंच गया है। पिछले हफ्ते के करीब 3% के आसपास की गिरावट आई है। तो सप्लाई को लेकर जो चिंताएं थी वो थोड़ी सी कम हुई है। हालांकि 5 दिसंबर को ओपेक प्लस की बैठक है, जिसमें कि
प्रोडक्शन में कटौती की संभावनाएं हैं। बावजूद इसके ऐसा कहा जा रहा है कि सप्लाई पर शायद कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई यहाँ से सुधरती हुई दिखेगी, तो वो उस चीज़ से ऑफसेट हो जाएगी। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जो हैं थोड़े से ईज ऑफ हुए हैं, तो वो उसका फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। सोने की बात करें, डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव में जीत के बाद, और पिछले महीने की बात करें तो सोना करीब 3% नरम हुआ है। भाव कॉमेक्स पर है $2660 प्रति औंस के करीब। तो अगर हम ओवरऑल संकेत अगर अपने बाजार के लिहाज से कहें तो वो ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। आपको गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट भी कर रहा है कि 50-60 अंकों पर आप अपने के लिए तैयार हैं। 24,350 के स्तर के आसपास फिलहाल गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए और ग्लोबल मार्केट से जो संकेत है वो भी ठीक ठाक ही आज सुबह नजर आ रहे